हेलो एवरीवन। पिछले क्लास में हम लोग उत्तर प्रदेश के कलाकारों के बारे में पढ़ रहे थे। तो आगे हम लोग देखते हैं जय कृष्ण अग्रवाल के बारे में। जय कृष्ण अग्रवाल का जन्म 1941 ईस्वी में हुआ था। तो देखते हैं इनका जन्म कहाँ हुआ था। इनका जन्म 1941 ईस्वी में अमरोहा उत्तर प्रदेश में हुआ था। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश के ही हैं, अमरोहा के। ठीक है, फिर इन्होंने प्रारंभिक कला शिक्षा लखनऊ कला विद्यालय से पूरी की। उसके बाद ये दिल्ली पॉलिटेक्निक से भी शिक्षा ग्रहण करते हैं छापा कला की। फिर उत्तर प्रदेश के समकालीन छापाकार, ये क्या है, ये छापाकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। उत्तर प्रदेश के समकालीन ये छापाकार हैं जय कृष्ण अग्रवाल। और इनके गुरु कौन थे, तो इनके गुरु सोमनाथ होर। ठीक है, तो दिल्ली पॉलिटेक्निक, जब वहाँ पे दिल्ली पॉलिटेक्निक में अपनी कला शिक्षा लेते हैं तो उनके गुरु वहाँ पे कौन थे, सोमनाथ होर थे। ठीक है, 1972 ईस्वी में जय कृष्ण अग्रवाल प्रिंट मेकिंग विधा में प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए स्लेड स्कूल ऑफ आर्ट लंदन गए। ठीक है, तो 1972 में ये जब स्लेड स्कूल ऑफ आर्ट 1972 ईस्वी में ये स्लेड स्कूल ऑफ आर्ट जाते हैं। स्लेड स्कूल ऑफ आर्ट कहाँ है, तो लंदन में। तो ये छापा कला की ये प्रिंट मेकिंग विधा ये प्राप्त करने स्लेड स्कूल ऑफ आर्ट लंदन जाते हैं। कब जाते हैं, तो 1972 का समय है। ठीक है, फिर देखते हैं केंद्रीय ललित कला अकादमी ने इन्हें 1979, ठीक है, 1979 में राष्ट्रीय पुरस्कार से इनको सम्मानित करते हैं। फिर जय कृष्ण अग्रवाल ये वर्तमान में कहाँ रह रहे हैं, तो लखनऊ में रहकर कार्य कर रहे हैं। और जय कृष्ण अग्रवाल का अधिकांश चित्रणकार किस में हुआ है, तो एंचिंग विधा में हुआ है। ओके, फिर देखते हैं जय कृष्ण अग्रवाल, ये लखनऊ के बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें स्टार लगा लेते हैं। तो लखनऊ कला महाविद्यालय में ग्राफिक कला विभाग के सर्वप्रथम, ठीक है, सर्वप्रथम नियुक्त होने वाले शिक्षक कौन है, तो जय कृष्ण अग्रवाल हैं। ओके, फिर देखते हैं यश भारती सम्मान से इनको 2015 में सम्मानित किया गया। फिर अगला पॉइंट क्या है, कला एवं शिल्प महाविद्यालय लखनऊ में ग्राफिक कला विभाग की स्थापना किसने की थी, तो दिनकर कौशिक ने की थी। किसने की थी, दिनकर कौशिक ने की थी। जय कृष्ण अग्रवाल ने दिल्ली पॉलिटेक्निक कॉलेज में छापा कला, इन्होंने छापा कला का प्रशिक्षण दिल्ली पॉलिटेक्निक कॉलेज से प्रशिक्षण प्राप्त किया। किसके सन्निधि में, तो सोमनाथ होर की सन्निधि में। ठीक है, फिर देखते हैं 1963 ईस्वी में क्या होता है, ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें स्टार लगा लेंगे। 1963 ईस्वी में लखनऊ कला महाविद्यालय ग्राफिक कला विभाग में जय कृष्ण अग्रवाल क्या होते, विभागा अध्यक्ष बनाए जाते हैं। कब बनाए जाते हैं, 1963, सर्वप्रथम यही बनाए जाते हैं वहाँ। ठीक है, ग्राफिक कला विभाग के अध्यक्ष ये विभागा अध्यक्ष बनाए जाते हैं 1963 में। फिर अगला देखते हैं पॉइंट, जय कृष्ण अग्रवाल लखनऊ कला महाविद्यालय के प्राचार्य पद से 2001 ईस्वी में सेवानिवृत्त होते हैं। तो इनका रिटायरमेंट कब होता है, तो 2001 में। ठीक है, फिर इनके छापा चित्र देखते हैं कौन कौन से हैं, तो बाबर, बायर और लगून। ठीक है, इनका छापा चित्र है। फिर आगे देखते हैं हम लोग, आगे दूसरे कलाकार कौन है, तो फ्रैंक वेजली हैं, जिनका जन्म 1923 ईस्वी में और मृत्यु इनकी कब हुई थी, 2003 में होती है। तो फ्रैंक वेजली का जन्म 1923 ईस्वी में कहाँ होता है, तो ये भी आजमगढ़ उत्तर प्रदेश, इनका भी उत्तर प्रदेश में ही जन्म होता है, उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में। फिर देखते हैं फ्रैंक वेजली का जन्म ईसाई परिवार, नाम से ही पता चलता है। फिर देखते हैं फ्रैंक वेजली ने 5 वर्षीय व्यावसायिक कला का प्रशिक्षण लखनऊ आर्ट कॉलेज से किया। ओके, उसके बाद इन्हें फ्रैंक वेजली को क्या है, फीवर आ जाता है, तो उसके कारण ये अपनी श्रवण शक्ति खो देते हैं, सुनने की शक्ति ये खो देते हैं। फिर इनकी पेंटिंग एक है, कौन सी है, तो पेंटिंग है नेटिविटी विद वुमेन अटेंडिंग पेंटिंग। ये इनकी पेंटिंग है जो क्या है, ईच विद हिज ओन ब्रश पत्रिका के कवर पर ये छपती है। ओके, तो फ्रेज वेजली की कला पर भारतीय एवं यूरोपीय कला का भी प्रभाव था। और इन्होंने क्या है, इन्होंने इनकी एक
चित्र श्रृंखला है जो बहुत ही फेमस है, जिसका नाम है ब्लू मेडोना। ब्लू मेडोना जो कागज़ पर जल रंग से इन्होंने बनाई है। ओके, और ये क्या है, फ्रेंच बेदली का संबंध किससे कहाँ से रहा है, तो लखनऊ आर्ट ऑफ स्कूल से रहा है। और ये 1958 का समय है, तो ये कहाँ चले जाते हैं, ये न्यूयॉर्क चले जाते हैं 1958 में। अब इनकी चित्र श्रृंखला के बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो चित्र श्रृंखला है ब्लू मेडोना जो बहुत ही फेमस है, जो कागज़ पर जल रंग से बनी है। दूसरी है द होली ईयर श्रृंखला जो कागज़ पर जल रंग से ये भी बनी है। फिर है नेटिविटी विद वुमेन अटेंडिंग श्रृंखला जो कागज़ पर जल रंग से बनी है। फिर है मेरी मेडलिन वाशिंग द फिर ऑफ जीसस श्रृंखला है जो कागज़ पर जल रंग से बनी हुई है। छापा चित्र भी इनके देख लेते हैं। तो इनके छापा चित्र है सन ऑफ हेगर, सिल्क पर जल रंग से है। फाइट थ्रू बम्बू जो ब्लैक इंक ऑन गोल्ड लीफ पेपर पर है। फिर है प्रेजेंटेशन इन द टेम्पल जो ब्रश लाइन ऑन पेपर पे इन्होंने छापा चित्र ये बनाया है। फिर अगले कलाकार कौन है, अगले कलाकार है रामचंद्र शुक्ल। ओके, रामचंद्र शुक्ल के बारे में देखते हैं। तो इनका जन्म होता है 1925 और इनकी मृत्यु कब हुई है, तो 2016 में इनका जन्म होता है। इनका जन्म भी उत्तर प्रदेश के बस्ती में हुआ था। ठीक है, उत्तर प्रदेश के बस्ती में इनका जन्म हुआ था 1925 ईस्वी में। रामचंद्र शुक्ल ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा, इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा होती है ये भी याद रखेंगे, कहाँ से प्रारंभिक शिक्षा भी पूछा जा सकता है। तो इनकी प्रारंभिक शिक्षा केपी इंटर कॉलेज इलाहाबाद व स्नातक इलाहाबाद विश्वविद्यालय से करते हैं। ओके, फिर देखते हैं कला गुरु रघुवीर सिंह सिंघल, इनके कला गुरु भी पूछा जा सकता है। सुखवीर सिंघल और क्षितेंद्र नाथ मजुमदार इनके कला गुरु थे। फिर रामचंद्र शुक्ल ने शिक्षण कार्य कहाँ पे, काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी में किया। ओके, फिर देखते हैं रामचंद्र शुक्ल 1946 ईस्वी में बंगाल की वास शैली में कार्य करते हैं और इन्होंने पाश्चात्य आधुनिक कला प्रवृत्तियों का अध्ययन एवं स्वयं का प्रयोग कर काशी शैली को जन्म दिया। पूछा जाता है कि काशी शैली के कलाकार या समीक्षावादी शैली की स्थापना किसने की है, तो किसने की है, रामचंद्र शुक्ल ने। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, फिर देखते हैं अगला पॉइंट क्या है। रामचंद्र शुक्ल ने वाराणसी में या बनारस में समीक्षावादी शैली की स्थापना करते हैं। ओके, फिर इनकी पुस्तकों के बारे में, इनकी प्रमुख पुस्तकें कौन कौन सी है, तो कला दर्शन पुस्तकें बहुत पूछी जाती है। पुस्तकों के बारे में हम लोग देख लेते हैं। पुस्तक कौन कौन सी है, कला दर्शन, ठीक है, कला और आधुनिक प्रवृत्तियाँ, नवीन भारतीय चित्रकला पद्धति, चित्रकला का रसास्वादन, ठीक है, और है पश्चिमी आधुनिक चित्रकार रेखावली, इनकी भी पेंटिंग है, इनकी पुस्तक है। ठीक है, कला प्रसंग, शिल्प लोक आधुनिक कला में समीक्षावादी। एक बार हम लोग बुक के बारे में फिर से देख लेते हैं। तो कला दर्शन, कला और आधुनिक प्रवृत्तियाँ, नवीन भारतीय चित्रकला पद्धति, चित्रकला का रसास्वादन, पश्चिमी आधुनिक चित्रकार रेखावली बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक है, इसको याद रखेंगे, रेखावली, कला प्रसंग, शिल्प लोक आधुनिक कला में समीक्षा, ये भी इम्पोर्टेंट बुक है, आधुनिक कला में समीक्षावाद। उसके बाद इन्होंने या इनको पुरस्कार या कला भूषण पुरस्कार कब मिला है, तो कौन कौन से देखते हैं। प्रोफेसर रामचंद्र शुक्ल पहले भारतीय हैं जिन्हें, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें स्टार लगा लेते हैं, प्रोफेसर रामचंद्र शुक्ल हैं जिन्हें फ्रांस में भारतीय चित्रकला के लिए जीन ऑनर फ्रेगनोनार्ड सम्मान से सम्मानित किया जाता है इनको। 1996 में राज ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश का फेलोशिप इनको मिलता है और इनको आईफैक्स दिल्ली का पुरस्कार भी प्राप्त होता है। ठीक है, प्रमुख चित्रों के बारे में देख लेते हैं। तो इनके प्रमुख चित्र क्या है, शुक्ल जी ने जानवरों एवं पक्षियों के माध्यम से तत्कालीन बुराइयों की तरफ इशारा किया है, जिसमें उनका प्रसिद्ध चित्र है कुर्सी में संकट। ठीक है, इनका बहुत ही फेमस चित्र है कुर्सी में संकट। ये किसका है, किसकी पेंटिंग है, तो रामचंद्र शुक्ल की पेंटिंग है। और भी इनकी पेंटिंग देख लेते हैं, जैसे दंगाई छात्र है, प्रेम है, प्रसून और पहाड़ी। ठीक है, ये पेंटिंग है प्रसून और पहाड़ी। अभिसारिका है, बारात, महालक्ष्मी, कागज की नाव, ये इनकी बहुत ही इंपॉर्टेंट पेंटिंग है, कागज की नाव। आपातकाल, ये भी इम्पोर्टेंट है, आपातकाल, अंतिम भोज, पश्चाताप, पराजय की पीड़ा, मौत की आंखें, ये किसकी पेंटिंग्स हैं, तो ये रामचंद्र शुक्ल जी की पेंटिंग्स हैं। अब इनके समीक्षावादी कला आंदोलन कब हुई,
इनकी स्थापना कब की है? तो स्थापना इन्होंने 15 सितंबर 1973 में समीक्षावादी कला आंदोलन की स्थापना करते हैं। तो कहाँ करते हैं? तो वाराणसी में करते हैं, जो उत्तर प्रदेश में है। इसके संस्थापक कौन है? तो यही है प्रोफेसर रामचंद्र शुक्ल। ओके। और इसकी जो प्रथम प्रदर्शनी होती है वो कहाँ होती है? तो दिल्ली में होती है। द्वितीय प्रदर्शनी, इनके चित्रों की द्वितीय प्रदर्शनी कहाँ होती है? तो मुंबई के जहांगीर आर्ट गैलरी में होती है। तो जिस अली के जो सदस्य हैं कौन है? श्री रघुवीर सेन धीर है, संतोष कुमार सिंह है, वेद प्रकाश मिश्रा है, गोपाल मधुकर चतुर्वेदी है, बालादत्त पांडे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं, बालादत्त पांडे हैं, कमलेश दत्त पांडे, ये कौन है? ये समीक्षावादी कलाकार हैं। ओके। फिर अगला पॉइंट है राय कृष्णदास, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। राय कृष्णदास, इनकी बुक पूछी जाती है। तो 1892 में इनका जन्म होता है और 1980 ईस्वी में इनकी मृत्यु होती है। ओके। तो इनका जन्म कब हुआ है? तो 1892 ईस्वी में कहाँ होता है? काशी वाराणसी में इनका जन्म होता है। उसके बाद देखते हैं इनके बारे में। राय कृष्णदास भारतीय कला आंदोलन से भी जुड़े रहे हैं। 1920 ईस्वी में भारत कला भवन की स्थापना BHU में स्थापित किया। तो भारत कला, सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है, भारत कला भवन की स्थापना कब हुई? तो 1920 ईस्वी में हुई है। ओके। तो उसके बाद देखते हैं 1963 ईस्वी में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। इनको पद्म भूषण से कब सम्मानित किया गया? तो 1963 में। और पद्म विभूषण से तो 1980 में इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया जाता है। इनकी रचनाएं देख लेते हैं। तो इनकी रचनाएं ब्रज, देखिए ये कह सकते कवि भी हैं और चित्रकार भी हैं और एक कला समीक्षक भी हैं। तो इनकी जो रचनाएं हैं ब्रज भाषा में है और भाविक खड़ी भोली काव्य संग्रह है। भारत की चित्रकला, बहुत ही इम्पॉर्टेंट बुक है इनकी। भारत की चित्रकला व भारत की मूर्ति कला, ठीक है, ये इनकी महत्वपूर्ण पुस्तक है। राय कृष्णदास की गद्य गीत रचना, साधना और छाया पत्र, संवादात्मक निबंध, संलाप प्रवाल, ठीक है। फिर देखते हैं कहानी संग्रह क्या है। खलील जिब्रान के दी मैड मैन का अनुवाद पगला शीर्षक, ठीक है, ये इनके कहानी संग्रह हैं। फिर देखते हैं त्रैमासिक पत्रिका। तो त्रैमासिक पत्रिका का कलानिधि, सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, कलानिधि पत्रिका का संपादक कहाँ से हुआ है? तो वाराणसी से हुआ है, ये याद रखेंगे। ओके, ये पूछा जा सकता है। और इसके संपादक कर्ता कौन है? तो राय कृष्णदास हैं। ओके, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये। उसके बाद देखते हैं अगले कलाकार हैं डॉक्टर जगदीश गुप्त, ये लेखक, कवि एवं चित्रकार हैं, ठीक है। तो इनका जन्म पहले देख लेते हैं। तो इनका जन्म 1924 ईस्वी में शाहाबाद हरदोई में हुआ था, जो उत्तर प्रदेश में है। और जो शिक्षा प्राप्त की है इलाहाबाद विश्वविद्यालय से इन्होंने शिक्षा प्राप्त की है। और इनके कला गुरु कौन है? तो छितेंद्रनाथ मजूमदार हैं। और इनकी जो प्रमुख पुस्तकें हैं तो उसको देख लेते हैं। तो इनकी एक प्रमुख पुस्तक जो है उसको याद रखेंगे। तो पहले देख लेते हैं प्रागैतिहासिक भारतीय चित्रकला, ये किसकी है? ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट बुक है। ओके, तो ये किसकी बुक है? तो ये है जगदीश गुप्त की है। और दूसरी इनकी बुक है भारतीय कला के पदचिन्ह, जो 1961 ईस्वी में इनकी बुक ये है। और नाव के पाँव, ये भी इम्पॉर्टेंट बुक है। ये किसकी बुक है? तो ये जगदीश गुप्त की बुक है। और बोधि वृक्ष, ये भी इन्हीं की बुक है। फिर देखते हैं रेखांकन चित्रण में पारंगत कलाकार हैं। ये रेखांकन चित्रण में पारंगत कलाकार रहे हैं। और इन्होंने, पहले देख लेते हैं, भारत भारती पुरस्कार उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इनको प्राप्त होता है। फिर देखते हैं इनके प्रमुख चित्रों के बारे में चर्चा करते हैं। तो इनका प्रमुख चित्र जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का व्यक्ति चित्र, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का व्यक्ति चित्र इन्होंने बनाया है। और कौन सी पेंटिंग बनाई है? और इनकी प्रमुख पेंटिंग है दीप शिखा चित्र श्रृंखला। इन्होंने महादेवी वर्मा का चित्रण भी इन्होंने किया है, ठीक है। अगले कलाकार हैं ब्रजमोहन नाथ जिज्जा, जिनका जन्म 1910 ईस्वी में होता है, ठीक है। तो इनका जन्म 1910 ईस्वी में वाराणसी के उत्तर प्रदेश के वाराणसी में हुआ। इनका जन्म 1910 ईस्वी में वाराणसी में हुआ था। ओके, ब्रजमोहन जिज्जा ने कला की शिक्षा
लखनऊ कला विद्यालय से प्राप्त की थी। बृजमोहन जिज्जा के कला गुरु, इनके कला गुरु कौन है? तो वीरेश्वर सेन थे। कला गुरु जरूर याद रखेंगे, वीरेश्वर सेन इनके कला गुरु थे। इनके प्रमुख चित्र देख लेते हैं। आरती जो वास पद्धति में बनाया है, अल्मोड़ा बाजार, ये इनका इम्पोर्टेंट चित्र है, ठीक है। फिर आगे देखते हैं, आगे कौन से कलाकार हैं? सुखवीर सिंह सिंघल, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट कलाकार हैं। तो सुखवीर सिंह सिंघल का जन्म 1913 ईस्वी में, 2006 ईस्वी में इनकी मृत्यु होती है। तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में हुआ था और इनकी मृत्यु 2006 ईस्वी में लखनऊ में होती है, ठीक है। फिर इनके बारे में देख लेते हैं। इन्होंने कला की शिक्षा कहाँ से की? तो कहाँ से प्राप्त की? कला की शिक्षा ये लखनऊ कला विद्यालय से प्राप्त करते हैं। इनका जो चित्रण का माध्यम था वो क्या था? जल रंग। क्या था? जल रंग था, ओके। फिर देखते हैं, सुखवीर सिंह सिंघल ने 1938 ईस्वी में इलाहाबाद, वर्तमान जो प्रयागराज कहलाता है, वहाँ कला भारती नामक संस्था स्थापित करते हैं। सुखवीर सिंह सिंघल कला भारती 1938 ईस्वी में कला भारती नाम की संस्था स्थापित करते हैं। कहाँ पे? तो प्रयागराज या इलाहाबाद कह सकते हैं। और इन्होंने परंपरागत किस विधा में कार्य किया है, किस माध्यम में कार्य किया है? तो वाश पद्धति में कार्य इन्होंने किया है। फिर देखते हैं इनके प्रमुख चित्रों को देख लेते हैं। चित्र बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। मानव चित्र श्रृंखला, खुरिया नृत्य कास्ट, जो कास्ट में बनाया है, चाक पूजा, तटनी श्रृंखला, विवाह श्रृंखला, बारात देखती महिलाएं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बारात देखती महिलाएं, ये पेंटिंग इनकी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अर्जुन विवाह है, खून पसीना, उषा निशा, मुँह दिखावन, अभिसारिका, कृष्ण और अर्जुन, ठीक है। ये किसकी पेंटिंग्स हैं? तो ये सुखवीर सिंह सिंघल की पेंटिंग है। फिर आगे देखते हैं, आगे हमारे दूसरे कलाकार हैं विश्वनाथ मुखर्जी। तो इनका जन्म होता है 1921 ईस्वी में। कहाँ हुआ है? तो उत्तर प्रदेश के वाराणसी में इनका जन्म होता है। फिर देखते हैं, इन्होंने कला की शिक्षा लखनऊ कला विद्यालय से प्राप्त करते हैं। इनके कला गुरु कौन है? वेरी इंपॉर्टेंट। तो कला गुरु हैं अच्युत कुमार हल्दर और ललित मोहन सेन, ओके। फिर देखते हैं लखनऊ, इनके जो प्रमुख चित्र है तो कौन सा है? तो लखनऊ, इन्होंने लखनऊ पर चित्रण किया है। मून ऑन कंक्रीट, चांद रीडिंग, सिताज फायर, आइडियल, ठीक है। तो ये इनकी पेंटिंग है। कौन कौन सी? लखनऊ, मून ऑन कंक्रीट, चांद रीडिंग, सिताज फायर, आइडियल, ये इनकी एक पेंटिंग, ये पूरी इनकी एक पेंटिंग है, ठीक है। तो इन्होंने ये पेंटिंग्स बनाई हैं। फिर अगला देखते हैं, अगला कौन से कलाकार हैं? तो अगले कलाकार हैं अशद अली, जिनका जन्म 1926 ईस्वी में हुआ था। तो इनका जन्म 1926 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के लखनऊ मलिहाबाद में हुआ था, ठीक है। मलिहाबाद में, ये मलिहाबाद जो है तो ये आम के लिए बहुत ही फेमस है, लखनऊ का मलिहाबाद, ओके। तो इन्होंने कला की शिक्षा वीरेश्वर सेन, इनके जो कला गुरु हैं वीरेश्वर सेन के निर्देशन में लखनऊ कला विद्यालय से कला की शिक्षा प्राप्त करते हैं। ये विशेष रूप से प्लास्टिक एल्युमिनियम कोलाज के लिए ये प्रसिद्ध हैं। और इन्होंने देश के विभिन्न स्थानों में आकाशवाणी वार्ता लेखन भी किया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आकाशवाणी वार्ता लेखन भी इन्होंने देश के विभिन्न स्थानों में किया है, ठीक है। फिर देखते हैं इनकी जो प्रमुख पेंटिंग से देख लेते हैं। तो इनकी प्रमुख पेंटिंग्स है टू सिस्टर्स, टू सिस्टर इनकी पेंटिंग है। सन है, लवर है, द लास्ट सफर है, ऑर्गेनाइज्ड लाइसेंस एंड स्टार्स ऑफ डेस्टिनी, ठीक है। युगल, ये इनकी क्या है? प्रमुख पेंटिंग्स है। फिर देखते हैं अगले कलाकार हैं नित्यानंद महापात्र। तो नित्यानंद महापात्र का जन्म होता है 1931 में और इनकी मृत्यु होती है 2004 में। तो इनके बारे में देख लेते हैं। तो नित्यानंद महापात्र का जन्म सन 1931 ईस्वी में उड़ीसा के पुरी रघुराजपुर में हुआ था। इनका जन्म उड़ीसा में होता है, उड़ीसा के पुरी रघुराजपुर में इनका जन्म 1931 ईस्वी में होता है। इन्होंने कला डिप्लोमा लखनऊ कला विद्यालय से प्राप्त किया। और इनके कला गुरु कौन थे? तो कला गुरु इनके ललित मोहन सेन और वीरेश्वर सेन थे, ठीक है। फिर देखते हैं उड़ीसा राज्य ललित कला अकादमी ने इन्हें धर्मपद सम्मान से सम्मानित किया। नित्यानंद महापात्र छापा कला की लिनोकट विधा में निपुण थे। इनके चित्रण का प्रिय माध्यम क्या था? तो जल रंग और टेम्परा रहा है और इन्हें भूदृश्य चित्रकार के रूप में जाना जाता है, ठीक है।
तो इनके चित्रण का माध्यम जो था वो जल रंग टेम्परा रहा है, ठीक है। तो इन्होंने जल रंग, टेम्परा, पेन और इंक, साथ ही इंक भी इनका चित्रण का माध्यम रहा है। और इन्होंने अकादमिक शैली के कलाकार कहे जाते हैं, ठीक है। तो याद रखेंगे, पूछा जा चुका है, अकादमिक शैली के ये कलाकार कहे जाते हैं। और इनके प्रमुख चित्र कौन है, तो शिव पार्वती श्रृंखला है, ईशु श्रृंखला है, उमर ख़याम श्रृंखला है, रास लीला श्रृंखला है, सागर श्रृंखला है। और इनके जो प्रमुख चित्र हैं तो कौन सा है, तो भिक्षुक परिवार, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये पूछा जा चुका है, भिक्षुक परिवार, तो इनका ये प्रमुख चित्र है। फिर देखते हैं और कौन सी पेंटिंग है, जीवन का जन्म, एकता की पुकार, जिसको कॉल ऑफ यूनिटी, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछी जा चुकी है, कॉल ऑफ यूनिटी। फिर देखते हैं महादेवी दुर्गा पवित्र परिवार, देवी शिव तांडो, ये इनकी पेंटिंग्स हैं। फिर अगले कलाकार हैं राम कुमार विश्वकर्मा, वो राम कुमार नहीं है दिल्ली शिल्पी चक्र वाले, ये हैं राम कुमार विश्वकर्मा, जो 1946 में इनका जन्म होता है, 2020 में इनकी मृत्यु होती है। तो इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में इनका जन्म होता है, और इनकी मृत्यु 2020 ईस्वी में इलाहाबाद या प्रयागराज में ही होती है। और इन्होंने कला की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की, तो इन्होंने कला की शिक्षा प्राप्त की इलाहाबाद विश्वविद्यालय से जगदीश गुप्त, इनके गुरु कौन थे, जगदीश गुप्त और शंभुनाथ मिश्र, ओके। और ये इनकी जो प्रसिद्धि थी वो चित्रकार के साथ साथ लेखक के रूप में भी थी, और ये वास शैली के चित्रकार हैं। तो इनकी महत्वपूर्ण पुस्तकों को हम लोग देख लेते हैं। तो भारतीय चित्रकला में संगीत, भारतीय चित्रांकन, पेंटिंग इन एंशिएंट इंडिया, और रूपालेख, ये किसकी बुक है, तो ये राम कुमार विश्वकर्मा की ये बुक्स हैं। फिर देखते हैं इनके प्रमुख चित्रों, राम कुमार विश्वकर्मा के प्रमुख चित्रों के बारे में देखते हैं। तो इनके प्रमुख चित्र हैं संकीर्तन मंडली, क्वाट रमी टाट, ठीक है, ये एक पेंटिंग है, क्वाट रमी टाट आर्बोरिश, टाइम 9, काल चक्र, ये इनकी पेंटिंग्स हैं। फिर उत्तर प्रदेश के कुछ अन्य कलाकार हैं, जैसे कि चमन सिंह हैं। तो चमन सिंह का जन्म, इनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ये मेरठ के कलाकार थे। इन्होंने चित्रकला एवं मूर्तिकला पर 50 से अधिक पुस्तकें लिखी हैं तथा इन्होंने सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियां आयोजित करके ख्याति प्राप्त की है। फिर अगले कलाकार को देखते हैं, जिनका नाम है रणवीर सक्सेना। इनके प्रिय चित्रों में इनके चित्र पूछे जाते हैं, झूला है, प्रतीक्षा है, बुद्ध का गृह त्याग, इनकी प्रमुख पेंटिंग्स है। फिर है किरण दर, ये लखनऊ के कलाकार थे। इनकी चित्रण पद्धति पर चीनी जापानी प्रभाव दिखाई देता है। फिर अगले हैं शिवनंदन नौटियाल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लखनऊ के कलाकार हैं। इनकी प्रसिद्ध कृतियाँ जो हैं सत्यम शिवम सुंदरम, ये पूछी जा चुकी है, सत्यम शिवम सुंदरम। फिर है राज कपूर चितेरा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर जिले में हुआ था। ये उत्तर प्रदेश के सैंड आर्टिस्ट किस रूप में, सैंड आर्टिस्ट के रूप में जाने जाते हैं। और इन्होंने, इनके लिए एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इन्होंने 1500 फीट लंबी सचिन तेंदुलकर की चित्र श्रृंखला बनाई है, ठीक है, 1500 फीट लंबी है। फिर देखते हैं इन्होंने 2013 ईस्वी में दिल्ली गैंगरेप पर भी चित्र बनाते हैं ये। फिर है विश्वनाथ मेहता, इनका कार्यक्षेत्र कानपुर था। इनकी प्रसिद्ध कृतियाँ जो हैं वो है प्यासा ऊँट, सुहाग बिंदी व सृष्टि, इनकी प्रसिद्ध कृतियाँ हैं। तो आज हम लोग उत्तर प्रदेश के जो प्रमुख कलाकार थे उनके बारे में हम लोग देख लिए हैं। और अगर आपको पिछला वीडियो देखना है तो आप हमारे प्लेलिस्ट पे चले जाइए, वहाँ पे आपको वीडियो मिल जाएगी। तो अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट जरूर करें, अपने दोस्तों में क्लास शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।